कुछ भी होता है ना, वो होने के रूप में सत्य है। आप खुद को व्यक्ति मानते हो, इसलिए आप हर वक्त तोल मोल करते रहते हो। यू आर नॉट अ पर्सन। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला है, कुछ पकड़ने के लिए नहीं बोला है, बस इतना ही है। यू आर बी देयर। तुमको कैसे कुछ छू सकता है? तुम हो बस। नियत वर्तमान में बस तुम हो। क्या पता है, जो हर वक्त महसूस हो रहा है उसको कैसे महसूस करवाए अलग से। बस इरादा क्या है। अभी हम सभी बैठे हैं, अभी आपको सूरज को कैसे दिखाए? जिसकी रोशनी से देख रहे हो उसको कैसे दिखाए फिर से? तो नियत की बात है बिल्कुल। जो प्रतिपल अखंड महसूस है, आपका अगर बस नियत में वो हो ना, बस नियत में हो, जो हर वक्त अवेलेबल है, बस नियत होने से वो काफी है ना। इतना ही काफी है ना। वही आत्मनिष्ठा है। कुछ चाहिए नहीं इसके लिए, कोई गुरु, कोई भी सत्संग, कुछ भी नहीं चाहिए। उसी से तो सबका सृजन हुआ। सृजन सिर्फ नहीं, तुम वही हो ना। तुम वही हो एकदम। एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वर्ड यही है कि तुम अभी के अभी जिसको चाह रहे वही हो। अभी तुमको खुद से मैं अलग से कैसे प्यार करवाऊं, जो कि प्यार है। तुम अपने प्यार को अगर बार बार नाम देते रहते हो, तुम अगर जिंदगी को प्रतिपल अर्थ देते रहते हो, अर्थ ना देने में ही प्यार है। अर्थ ना देने में प्यार है और तुम प्यार को अर्थ देते रहते हो। हर पल जो बोध हो ही रहा है उसको कैसे बोध करवाए? यू नीड टू रिमूव द कंटेंट। आईने के सामने आईना, कोई भी रिफ्लेक्शन आएगा क्या उसमें? अगर कुछ रिफ्लेक्ट करने की आपकी मनसा हो तब पूरा ब्रह्मांड दिख जाए आईने में, है ना? वैसे ही दिख रहा है ना। आप ही वो आईना हो। आपको अलग से कैसे आईना दिखाए? बस आपको किसी भी रिफ्लेक्शन की वासना ना होनी चाहिए, ये काफी है। और कुछ चाहिए ही नहीं। आप सब चाय की चुस्कियां ले रहे हो, अभी यहां से ही कोशिश करो। अभी दिखेगा ना कि हाथों के हाथ है ना। परमात्मा जैसे हाथ में हुआ रहा आपका एक लड्डू जैसा है। लड्डू भी गिर जाए वो गिरेगा नहीं, ऐसा लड्डू है। अभी चाय की चुस्कियां ले रहे हो, सभी चाय पी रहे हैं ना, सभी है ना? पीते रहिए। हाँ, सबको बहुत खुजली होती है ना देखने का, ऐसे दिखता है वो। हाँ? बस इसके टेस्ट को कोई अर्थ ना दीजिए, बस पीते रहिए। जब भी जैसे सिप ले रहे, कुछ मत सोचिए, कोई अर्थ नहीं देना है इसको। कुछ ऑब्जर्व न करना है
चीनी ज्यादा है कम है, कुछ किसी चीज में नहीं जाना है। इसका स्वाद कैसा होना चाहिए था, कैसा है, कितना क्वांटिटी में है, कितना गर्म है या नहीं है, बस सिप लेते रहिए, बस सिप लेते रहिए, जैसी आपकी मर्जी हो। अखंड है, लेते ही रहूं, ऐसे नहीं। धीरे धीरे करूं, ऐसा भी नहीं, कोई अर्थ ना दीजिए। देखिए कैसे हाथ, कैसे आपके टंग और इस कॉफी का अपने आप, और इसका कोई अर्थ नहीं है। इतना ही आसान है परमात्मा। यही है प्यार। अब इसको आप अर्थ देते रहो। चीनी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी, कॉफी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, दूध थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए था। अब बना संसार। आपके जुबान को कोई ऐतराज ना था, इससे था क्या? आपके गले से वो जा रहा है, शरीर को कोई ऐतराज नहीं है। बस आप कहीं भी इसको पोशाक पहनाने में लगे हुए हो, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। अभी अभी इस चुस्कियों में जो घटा वो प्यार है। अब जितने भी परिभाषा इसको दोगे वो दुनिया है। अब कितनी भी कोशिश करो, एक परफेक्ट कॉफी इस ब्रह्मांड में कोई बना ही नहीं सकता। यही संसार है। इसीलिए ब्रह्मांड इतना बड़ा है। बनते बनते इतना बन गया ना, सब इम्परफेक्ट, एक के बाद एक। पहले झोपड़ी बनी, उसके बाद अच्छा सा मिट्टी का घर बना, उसके बाद ईंटे का, उसके बाद एक राजा का घर बना, जमींदारों का घर बना, उसके बाद फ्लैट्स बने, ताजमहल बना, क्योंकि बना ही नहीं पाए। अभी एक चाय की चुस्की पूर्ण है ना, वो अपने आप में पूर्ण है। देयर इज नो डिमांड। वो चुस्की आपको नहीं बोला कैसा होना चाहिए था मैं, इट इज ऑल परफेक्ट। आप जब ये सिप ले रहे हो, द फंक्शनिंग इज ऑल इज हैपनिंग विदाउट डिमांडिंग, विदाउट कंप्लेनिंग। यही सहजता परमात्मा है ना। अब इस परमात्मा को ही आप कैसा होना चाहिए था और कैसा हो, ये सब कल्पनाओं के पोशाक पहनाते हो और उसको जीव बोला जाता है। वो वाला कॉफी ना बढ़िया था। जानते हो कॉफी ऐसे बनाते हैं, वैसे करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एक्ट ना करो। हाँ, यू क्लिंग टू द कंसेप्ट। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। और ये सब जो आपके तराजू है वो प्रतिपल बदलते हैं और इसका कोई पारावार नहीं है। देयर कैन नॉट बी एनी सेटलमेंट टू द वर्ल्ड। ये दुनिया सेटल होने के लिए बनी ही नहीं है। नंगेपन को आप ढक सकते हो, हटा नहीं सकते हो। अभी आप लोग सभी बैठे हो, अगर थोड़ा सा चारों ओर आप देखते रहो, बस बिना कोई अर्थ दिए देखते रहो। कुछ भी देखो लेकिन अर्थ ना देना। कुछ भी देखो, किधर भी देखो, नए घर पुराने घर, ऐसा कोई अर्थ ना देना। बिन अर्थ देखते रहो। कोई मर्द है, कोई औरत है, कोई पौधा है, अर्थ ना देना।
इस देखने के ऊपर ही आप जब अर्थ देते हो ये दुनिया बनती है। सभी चले मेरे साथ थोड़ा। क्या इस देखने में कुछ विशेष कोई भार था? ऐसे ही आप हो, यही है विन व्यक्तित्व के देखना। ये ओरिजिनल है, ये अपने आप में ओरिजिनल है और ये लगातार ऐसा ही चल रहा है। अच्छा, इसे देखने में क्या आपका आंख भी था? आंखों का ख्याल आया? लेकिन इस दुनिया में कितने आप मानते हो कि आंख नहीं होगा तो देखूंगा कैसे? लेकिन आपने जब देखा, क्या सच में वहां पर आंखों की पार्टिसिपेशन एक्टिव था? कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन? वैसे ही ये आंख है, ये नाक है, ये हाथ है, ये पैर है, ये सब आपके विचारों में बस रहे हैं, विचारों में बस रहे हैं। सत्य तो बस आप हो। आपके यही उपयोगी नाम है कि हाथ है। आप कभी भी गलती से भी बोलते हो कि हाथ ने छुआ, या बोलते हो मैंने छुआ? आप कभी बोलते हो बुद्धि को पता है, या बोलते हो मुझे पता है? जब बोलते हो मुझे पता है, तब उसी एकदम स्पेसिफिक उसी समय बुद्धि जैसा कुछ भी लगता है आपको? क्योंकि इसके सार आप ही हो। आप खुद को कहीं भी लोकेट नहीं कर पाते हो और ये सब नाम देते रहते हो पकड़ने के लिए। मैंने देखा, मैं गया, मैं नहीं गया, मैं सोच रही थी, मैं देख रहा था, सब मैं के ऊपर दे देते हो। लेकिन यकीन करते हो हाथ को बचाना है, आंख को बचाना है। गहरी नींद में ये सब कोई आपकी इस मान्यताओं का भी पार्टिसिपेशन नहीं रहता है ना? आप क्या बोलते हो? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, मैं सो रहा था, बहुत शांति से, आनंद से मैं सो रहा था, बाजू में क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। ठीक, ऐसा बोलते हो ना? अगर ऐसा है तो कुछ पता नहीं चला, ये पता कैसे चला? अगर आप सच में सो रहे थे, आप जिसको मैं बोलते हो, अपना होना बोलते हो ना, वो सच में सो रहा था, तो सो रहे थे, उस समय कुछ नहीं था, ये डेटा आपके पास कैसे आया? आप नींद से जग के क्या करते हो? रिकॉल करते हो, रिमेंबर करते हो कि मैं शांतिपूर्ण सो रहा था। किसी भी चीज को मेमोरी आने के लिए पहले प्री डेटा होना चाहिए ना। अगर आप वहां पर नहीं थे, जब कि आप शांतिपूर्ण सोने का ये जो प्रक्रिया चल रहा था, अगर आप वहां पे मौजूद नहीं थे, तो उठने के बाद ये मेमोरी क्रिएट ही कैसे हो रहा है? जो आपने कभी नहीं देखा है उसका तो मेमोरी बन नहीं सकता। कैसे बने? क्या बन सकता है? तो आपने बोला कि मैं वहां पर नहीं था, आप ही का कह रहे हैं वो घड़ी। हाँ
बात वही है कि आप अगर नहीं थे, जिसको आप अपना होना बोलते हो, अगर वो वहां मौजूद नहीं था तो किसको पता चला कि मौजूद नहीं था? अगर आप सच में सो रहे थे तो कौन नामुराद वहां पे जगा हुआ था जिसने बोला कि मैं सो रहा था? आपके पास सोने का ऑप्शन ही नहीं ना। आप कभी सोए हो नहीं, आप कभी जग भी नहीं सकते। रामकृष्ण ने बोला था ना कि भगवान जी पता है अभी क्या कर रहे हैं? बोले वो सो रहे, शयन हो गया था मंदिर में। बोले नहीं रे, वो सो नहीं सकते। वो सो गए तो सोने का क्या होगा? जगना सो गया, हाँ, तब ना सोना जगेगा। जगना रात को सो जाएगा तो सपना जग जाएगा, सपना सो जाएगा, अभी गहरी नींद जग जाएगी ना। तो इन तीनों को अगर मैं नहीं होऊंगा तो कौन संभाले? और आप बिन बताए ही, बिन पता है चले ही ऐसे ही संभाल ही रहे हो। ये आपका नेचुरल फंक्शनिंग है। और आप सिर्फ सोचते रहते हो जिंदगी कैसे चलेगी, ये कैसे बीतेगी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, कल शिवरात्रि है ना, ये सब कुछ, ये सब नौटंकी आप में, गाल में जैसे फुंसी होता है ना, वैसे आता है और मिट जाता है। कितने सारे फुंसी हुए आज तक? गिने नहीं। आपको पता है कितने सांस आज आप तक लिए हो? कितने बार सम्मानित हुए हो, अपमानित हुए हो? कितने कुछ बन गए ना, सुखी बने हो, दुखी बने हो, आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ सही हुआ। एक बार अभी के अभी इतने सारे मुद्दों से अफेक्टेड इस मैं को देखो, कहीं भी घाव दिखता है? मेरे मैं में कहीं भी कोई भी घाव है? इट इज व्हाट यू आर, द एवर प्रेजेंस फ्रेशनेस। आप चाह कर भी इसे पुराना नहीं बना पाओगे। कोई सतगुरु आपको बस वहीं पे मिलेगा, अपने मैं में। आप वहां पर जीते हो ना, हम बन जाता है जहां पर आप जी ही रहे हो। All you need to discard the false, not to achieve the truth. और बहुत अलग चीज है जीना, जान लेना और रट लेना। मैं 20 बार एक बात बोलूंगा ना, 20 बार अभी बोलूंगा ना, आप इसी से उतरते उतरते आप देखना आपके जहन पे वो छा गया है, होगा ना। एक गाना अगर लगा दे तो क्या होगा, आपके सेलुलर मेमोरी में वो बैठ जाता है, तो आप रट लेते हो। लेकिन कभी गौर किया है, बचपन से आप बहुत सारे गाने गाते रहे हो, चलते फिरते उठते बैठते, कभी उसके अर्थ पे ध्यान नहीं दिया है? ऐसे ही होता है ना। बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिनको आपने ध्यान नहीं दिया है, माइक पे चल रहा है और आप खाना पकाते पकाते, घर क्लीन करते करते, चलते फिरते गुनगुना रहे हो, कभी उसके वर्ड बाय वर्ड ऑफ मीनिंग आपने ध्यान नहीं दिए हो ना। तो ये होता है रटना। ऐसा कर लेते हो आप, यही सबसे बड़ी जहर है मीडिया का। आप सुन लेते हो और पता भी नहीं चलता कि आप कब उसको रट लिए। उसके बाद होता है समझना, दिमाग से आप समझते हो। हाँ,
ये बड़ी मात देती है। वो रटना भी अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे एक चीज रटते हो, फिर 20 दिन और कुछ रटाया जाए तो वो रट लेते हो, तो उसका कोई केंद्र नहीं है, वो आपकी गहराई पे नहीं जाता है। लेकिन बुद्धि बहुत गहरी जाती है। लगता है, हाँ ऐसा लगता है। हाँ ना, रुको, बुद्धि है ना, वो पूरे ब्रह्मांड का हत्या कर देती है और खुद को छुपा लेती है। मैं समझा हूं, इसको वो बिल्कुल हाइड कर देता है, उस पे नहीं रहता है। तो आपको लगता है समझ गया, और गई भैंस पानी में, काम खत्म। ये मैं समझ गया। अब क्या समझे? अरे हर जगह पे देखो ना, मेरा ही अस्तित्व है। ये सब झूठी तो है। देखो ना, गहरी नींद पे ऐसा है, देखो ना जागृत पे ऐसा है। 2 + 2 4 + 4 8 8 + 8 ऐसा करके एकदम बिल्कुल कैलकुलेशन सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी रेट पर आईडी का अब कैलकुलेशन काम नहीं करने वाला, क्योंकि जो कैलकुलेटर था वो खुद को छुपा गया था ना। अभी उसका रंग ढंग बदल गया है। आप ऐसे अपना कर्चिप निकालते हो, ऐसे मुंह पोंछते हो, कहाँ गया कैलकुलेशन? अभी देखा हो? नहीं होता है। और जब सत्य को आप जीते हो, कुछ अलग है। आप नहीं बचते हो वहां पर। बुद्धि बहुत बुरी मात देती है बुद्धिमान को। कभी निसर्ग दत्तम आज मुझे मिलते तो मैं क्या करता पता है? मैं उनको बोलता, मुझे छू के ऐसा कुछ कर दो, कभी मुझे आत्मबोध उपलब्ध ना हो, कभी नहीं। सच में अपनी दिली हाल बता रहा हूं। कभी मुझे मिलता तो मैं उसे बोलता कि महाराज जी ऐसा कुछ कीजिए जिससे लाखों प्रयासों के बाद भी मुझे मैं कौन हूं ये समझ में ना आए। नहीं, मैं बोलता मुझे आपके पास ऐसे ही रहने दीजिए, आप काफी हो, मुझे आत्मबोध नहीं चाहिए। सुबह को आप लोग बता रहे थे ना, तब मुझे ऐसा लग रहा था। मैं घर गया रूम पे और खुद को पूछा, अरे आत्मबोध के बाद क्या? सीधा आया मेरे पास, कोई आत्मबोध चाहिए नहीं। गुरु के संग तो ये जिंदगी बिता लेंगे, काफी है, कुछ चाहिए ही नहीं। मैं बोलता उनको, हर दिन आप बाहर जाइएगा और ये जूता मुझे दे दीजिएगा, मैं साफ कर लूंगा, मेरे लिए काफी है, काफी है, मुझे क्या चाहिए? मैं महाराष्ट्र में था, वहां पर भाकरी बनता था, भाकरी बनती थी ना, वो बाजरे की रोटी। तो जब भी मैं कुछ समय पुणे में था, तो रोटी जब होता था, मेरे दोपहर को खाना नहीं होता, मैं खा नहीं पाता था, और वो लोग बहुत बढ़िया से खाते थे। थोड़ी सी अचार और भाकरी, उनका जैसे महोत्सव है, और मैं तो खा ही नहीं पाती, इतना मोटा मोटा होता था वो। मैं उनको बोलता, मैं खा लूंगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सदगुरु के साथ बस अकारण प्रेम काफी है। वहां पर आत्मबोध भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए।
अरे सागर से पानी की भीख थोड़ी मांगते हैं। पानी मिल गया, बाल्टी भर लिया, फिर क्या करोगे सागर के पास? मैं तो बोलूंगा भैया ये बाल्टी भी तू रख ले, मेरे पास पानी नहीं है, ये बहाना मार मार के मैं तेरे पास जी लूंगा। मुझे अज्ञानी ही बनाना, फिर से समझूंगा। मुझे प्रिय है, पता है, वो जो पीड़ा, वो जो अकेलापन, वो जो सवालों पे सवाल, और एक पन्ना खुलता था कभी रात के 1:30 बजे 2 बजे, नींद नहीं आ रही है ना, लैट्रिन में भी बुक लेके बैठता था। बाद में पहले मुझे लगा कि मुझे कोई आत्मबोध ये सब चाहिए, बाद में लगा नहीं यार, उनके साथ बहुत गहरा आसक्ति हो गया है, प्यार हो गया है। फिर मुझे लगा था तब तो बीड़ी फूकते हैं, दिन रात बीड़ी और अगरबत्ती। कितने बार सपने में आए उस समय कि वो रूम अगर मुझे उपलब्ध होता। काफी है, पता है, बहुत ज्ञान नहीं चाहिए। वो मोटे मोटे हाथ अगर थोड़े सर पे रख देते ना, और वो रखे, शारीरिक तल पे मैं उनसे ना मिला होगा, वो रखे। मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूँ, पता है, मैं बहुत प्यार का मारा घुमा हूँ, नहीं मिलता कोई आपको आपका मैं देने वाला। हर मूल पे दुनिया के बाजार में दुनिया मिल जाता है, आत्मा नहीं मिलती, वो तो आप में है। गुरु बस वो है ना जो आपसे छीन के आपको मालामाल कर देता है। मैंने तो ये भी मांगा, लुट जाए, मालामाल नहीं होना है। अगर मालामाल हो गया तो लुट गया किसको बोलूंगा? कोई चाहिए ना, कि दुनिया के बाजार में मेरा जो लुटा है वो तो कोई समझ नहीं पाएगा, मेरा गाना कोई समझ नहीं पाएगा। ये फर्जी गानों का, ये फर्जी कहानियों की दुनिया है, यहाँ पर सब फर्जी है। क्यों? आपकी बचपन की कहानी आप खुद सच नहीं मानते हो। जिस रिश्ते को, जिस दोस्तियों को आप जीते हो, आप खुद उसको इनकार कर देते हो। फर्जी हुआ ना। 1 साल पहले का फर्जी हो गया ना सब कुछ। कहानियों की लुटा देना, अपनी पूरी कहानी, अपनी हस्ती, अपने व्यक्तित्व, इसको लुटा देना, ये सब फर्जी कहानी वाले, इनके पास कोई अर्थ नहीं है। तुम अपने फैमिली के लिए बेवकूफ हो, कौन सुने तुम्हारी कहानी, तुम्हारा क्या लुटा। यहाँ आकर आप लोग बस आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, बाहर लोग के लिए डोनेशन दिए हो, टाइम वेस्ट किए हो, और कुछ भी तो नहीं किए हो दोस्तों के लिए, यारों के लिए। मेरी कहानी तो बस, मैं की कहानी बस गुरु जानता है, क्योंकि वो भी लुटा हुआ है ना, तो लुटे हुए की कहानी आप किसको बोलोगे? जो खुद को बचा बचा के चले,
उसको लूटने की कहानी कैसे बोलोगे? उसके लिए अर्थहीन है ना। ये दुनिया देह को, मन को, व्यक्तित्व को बचा बचा के चलने वाली दुनिया है। ये शून्य की कहानी, नथिंग की कहानी क्या सुने? कुछ समझ में नहीं आता है इनको। तो मेरे लिए तो उस समय बस वही थे, आज भी वही है, आज भी वही है। बस इतना फर्क है, अब कोई अंतर ना रहा। अब दैहिक खेद ना रहा, क्योंकि ये खेद मेरा पूरी जिंदगी मुझ में ये रह जाता, मालूम, ऐसा रह जाता। उनका प्यार इतना था कि साला देह ही खींच लिया कि तू है ही नहीं, ले। यही तो तुझे दुख था ना कि तू मुझे शारीरिक तल पे ना मिला। वो बिन उपस्थित हुए भी मुझसे वो तराजू ही छीन लिए कि तू शरीर है ही नहीं। तो उनकी कृपा है। और सच में बता रहा हूं, ये उन्होंने बिन मांगे किया। गुरु बिन मांगे करता है। बस देखने से आपको प्यार हो जाए, इस कॉफी की एक चुस्की से आपको प्यार हो जाए, बाकी वो संभाल लेगा। ये परमात्मा है, ये संभाल लेंगे, यही गुरु है। आप इसको बस, ये जो आप लोग, हम लोग इतने फुदकते रहते हैं ना, ये करना है, वो करना है, ऐसा वैसा, सही जगह पे करनी चाहिए। मैं बहुत उछला, बहुत 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 परेशान किया। सोचो ना, अगर एक पुस्तक हो और वो जीवित गुरु हो और रात के 1:30 बजे उसको उठा दो, उसको कैसा लगेगा? और उठा दिए, फिर 4 बजे उठा लो तो उसको कैसा लगेगा? एक समय तो उसको आएगा ना, आप बात नहीं करूंगा, अब नहीं बोलूंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो ना संभाले हो। उनकी एक एक बातें हर वक्त संभालता रहा, हर वक्त। अगर सत्य के प्रति आपका प्यार नहीं है ना, आपके बाजू से गुरु चल के जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। बीड़ी वाले बाबा, वो तो इतने बड़े बस्ती में बैठे थे, धारावी सबसे बड़ी बस्ती है वहां की, कौन समझा? इतना क्राउडेड सिटी, कितने सारे वीडियोस अभी उपलब्ध है, वो घूम रहे हैं। बहुत रोया था, एक समय था, वो लाइटर से मैं जिलस हो जाता था, उस लकड़ी से, वो जो लाठी है ना, वो चलते थे, उससे जिलस हो जाता था। यही बन जाता तो काफी था, हर वक्त फोकट में सुन ही लेता आपको। और ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ समझना था, मैं सच में बता रहा हूँ कि ये मुझे ये जानना है, मुझे ये समझना है, ऐसा नहीं था। ये तो प्रसाद है। कृष्ण बोलते हैं गीता में ना,
प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। सत्य के प्रसाद से आपको जो समझना है वो आप ऐसे चुटकी बजाते समझ जाते हो। खुद कोशिश करोगे तो ना समझ पाओगे। आपको बस सब अर्थ छोड़ के सत्संग करना है, बाकी कुछ कोशिश नहीं करना है, काफी है। बस कोशिश इस पूरे ब्रह्मांड में झूठ के लिए करने के लिए होती है, जो है ही उसके लिए क्या कोशिश करोगे? अभी सूरज के लिए, इस आसमान के लिए क्या कोशिश करोगे? ये है ही, बस आपको उपलब्ध होना होता है। ये जो हवा है ना, ये हर वक्त आपको छू रहा है। आपका हर कोशिश इसको छूने का झूठ ही होगा ना। सत्य के जानने का कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। उसके सामने बस नंगा बैठ जाना होता है। वहां पर आप कोई तोल भाव, कोई मोल भाव नहीं कर सकते हो। हम करते रहते हैं ना, संसार के साथ, देह के साथ, समय के साथ, अभी ये है, कल वो है। बस मैंने वो ना किया था। सत्य तो वो मोल्ड है ना। आप उस पे हेल्पलेस, एक मोल्ड होता है ना, मोल्ड पे मिट्टी की फेस बनाते हैं या कुछ पुतले बनाते हैं। मोल्ड कभी अकृपा नहीं करता। आप कहाँ कहाँ पहुंचे हो वहां तक आपके ऊपर है। और जितना हेल्पलेसली वो मिट्टी मोल्ड में प्रवेश करता है, मोल्ड तो कृपालु होके ही बैठा है। वैसे ही आपका होना, आपकी सत्ता वो मोल्ड है। आप बस उपलब्ध हो जाओ।